आनंद अंतरिक्ष में भारत अब कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो एक बार फिर चांद को फतेह करने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए शुक्रयान की तैयारी भी कर ली गई है। ये दोनों मिशन भारत को अंतरिक्ष में नई पहचान दिलाएंगे। चंद्रयान मिशन 4 के जरिए भारत अंतरिक्ष में अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या खास है चंद्रयान 4 मिशन में और चंद्रयान 3 से ये कितना अलग है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। कामयाबी का ये इतिहास एक बार फिर दोहराने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित भारत अब अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाने के लिए कमर कस चुका है। इस बार इसरो चंद्रयान 4 के जरिए अंतरिक्ष में अपनी काबिलियत की इबारत लिखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि चंद्रयान 4 सिर्फ चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस भी लौटेगा। चंद्रयान 4 मिशन को 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने इसरो को 2104.06 करोड़ का फंड दिया है। इसमें चंद्रयान 4 का स्पेसक्राफ्ट LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने वाला स्पेस नेटवर्क डिजाइन किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन एक बार फिर लॉन्च नहीं होगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद डॉकिंग के जरिए इसके 2 हिस्सों को जोड़ा जाएगा। भारत डॉकिंग की तकनीक तेजी से डेवलप कर रहा है। इस तकनीक के प्रदर्शन के लिए साल के अंत तक SPADEX मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। यह तकनीक हासिल करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग की काबिलियत रखते हैं। Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 3 की तरह ही इस बार भी यान का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में रहकर चांद का चक्कर लगाएगा और रोवर को चांद पर लैंड कराया जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 से ये मिशन बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार लैंडर सैंपल कलेक्ट करने के बाद दोबारा ऑर्बिटर में डॉकिंग करेगा और ऑर्बिटर वापस धरती पर लौट आएगा। Chandrayaan 4 is of course the details are not many details are available, but available details with which if you look at it, it's a very ambitious program. It spans over 12 years time frame. I think they're planning to put an Indian using our own vehicle on the moon during the year 2040. And 2028 they are talking about the Chandrayaan 4 landing on the moon. Of course, Chandrayaan 4 is defined in the sense that it will be more or less like Chandrayaan 3, but the difference is that this time it will not only land on the moon, but also it will take samples from the moon and then bring back to Earth. Of course, they are talking about a rover which will weigh something like about 350 kilograms. And that can travel large areas. Of course, this time they are also trying to land in the south. चंद्रयान 4 अंतरिक्ष में भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। ये मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग, अनडॉकिंग, लैंडिंग और सैंपल के साथ सुरक्षित वापसी जैसे बेशकीमती अनुभव इसरो की कामयाबी की किताब में दर्ज करेगा। इन अनुभवों के दम पर भारत ने 2035 तक अंतरिक्ष में अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बना ली है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाएगा। इसके सभी हिस्सों को अलग अलग स्पेस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में सभी हिस्सों को
डॉकिंग के जरिए जोड़कर 2035 तक पूरा स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया जाएगा। स्पेस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद भारत 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। ये योजना सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharatiya Antariksha Station called BAS-1 by 2028. But for doing that, we have limitations of the launch vehicle capability. So what we can do with the current rocket is what we have proposed in this part of the program. And you have seen that NGLV coming up later. When it comes up, the remaining part of the space station will be built. So the timeline is accordingly worked out. First unit will go in 2028. Remaining part will go in the process, will reach up to 2035. We'll have full-fledged station. Thank you. अंतरिक्ष में कामयाबी के सर्वश्रेष्ठ शिखर तक पहुंचने के लिए भारत ने गगनयान, चंद्रयान और इसके फॉलो ऑन मिशन की एक श्रृंखला तैयार की है। ये मिशन आसान नहीं है, लेकिन भारत चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा के पूरी दुनिया के सामने अंतरिक्ष में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुका है। अब चंद्रयान 4 भारत को एस्ट्रोनॉट्स से जुड़े स्पेस मिशन और चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करने में सक्षम हो जाएगा। चंद्रयान 4 की कामयाबी से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।